हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि स्वतंत्र चर का परिवर्तन करके हम कैसे द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल। किस गुणनखंड के द्वारा हल कैसे फाइंड किया जा सकता है, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए यहाँ पे डिफाइन करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए कि मेरा एक समीकरण हमें दिया हुआ है जो कि इस फॉर्म का होगा कि P0, ये मेथड आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, सिर्फ समझ लीजिए। P0 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में P2 y इज इक्वल टू आर, जहाँ P0 P1 P2 आर एक्स के फलन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से P0 डी स्क्वायर प्लस में P1 डी प्लस में P2 इंटू वाई इज इक्वल टू में आर, जहाँ मेरा d क्या है, d ओवर में dx है। क्लियर है, यही चीज है। यानी ये जो मेरा कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा वो किसका हो गया, फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू में r। ये तो आपकी दी हुई अवकल समीकरण है जिसे इस फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हो, और ये d का फंक्शन हो गया। अब इसके बाद ये है कि जो मेरा ये d का फंक्शन है इसका क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है, यानी दो भागों में इसे तोड़ा जाता है। और दो भागों में हमने जब इसे तोड़ा तो हमने मान लिया कि ये एक तो बना f1 फंक्शन ऑफ d और दूसरे f2 फंक्शन ऑफ d। क्लियर है, इसका गुणनखंड किया, जो आपको d का फलन बना है हमने इसी का गुणनखंड किया जो f1 और f2 में टूटा। जिस तरीके से आप कुछ भी करते हो, x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस के 2x माइनस 3, आप इसका भी तो करते हैं। क्लियर है, इसी तरीके x स्क्वायर माइनस 2 प्लस में यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसी तरीके से तो लिखते हो आप इसके गुणनखंड में। तो इसी तरीके से जो ये मेरा फंक्शन ऑफ d होगा ये भी मैंने इसके गुणनखंड किया। अब इस गुणनखंड को इस तरीके से करने के बाद आपको y को इस तरीके से संकलित कराना है कि वापस से जब आप इसे सोल्व करें आपको फंक्शन ऑफ d ही मिले। तो यानी मैंने लिख f2 फंक्शन ऑफ d और f1 इज फंक्शन ऑफ d y इज इक्वल टू में r, क्योंकि जब आप इन दोनों को f2 और f1 को सोल्व करोगे तो आपको वापस से यही मिलना चाहिए, y को इस तरीके से ऑपरेट करना, क्योंकि ये क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ये नहीं कि आप पहले f1 लिख दो फिर f2, आपको इस तरीके से करना है कि जब आप उसे सोल्व करें वापस से गुणनखंड को तो आपको कंप्लीट ही फंक्शन ऑफ d मिले। क्लियर है चीज, ये तो हो गए इसके टुकड़े। अब उसके बाद क्या करोगे, y जिस फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, मेरा इस फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, तो इस फंक्शन को मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू v। तो ये क्या हो गया, मेरा सोल्व करेंगे f2 फंक्शन ऑफ d v इज इक्वल टू में r। क्लियर है, अब आप इसे सोल्व करोगे सबसे पहले, और इसे सोल्व करोगे तो आपको v का मान फाइंड होगा। v का मान फाइंड होते इस v के मान को यहाँ पुट कर दोगे और फिर इस समीकरण को सोल्व करके जो हल निकालोगे वो होगा दी हुई समीकरण का व्यापक हल। तो आपको एक ये अवकल समीकरण दी हुई है, इसमें फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू आर इस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद जो ये फंक्शन ऑफ डी है आपको इसके गुणनखंड करने और इस तरीके से करने की जब वाई जिस पे भी ऑपरेट करो तो सोल्व करने के बाद आपको वापस से फंक्शन ऑफ डी मिले। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद इसको जो लास्ट में ऑपरेट हो रहा है वाई जिस पे, उसको कंप्लीट को v मान लोगे, यहाँ v पुट कर दोगे। इसे सोल्व करके v का मान आएगा, v का मान यहाँ पे जब पुट करके इसे सोल्व करोगे इक्वेशन को, तो ये जो अब हल मिलेगा ये आपकी दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। क्लियर है ये चीज ना। देखिए अब बाकी का ये मेथड एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 6x माइनस 6x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस समीकरण को मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर इंटू डी माइनस 4y इज इक्वल टू 0, जहाँ d क्या d ओवर डी एक्स है। यहाँ देखिए मैं तीन पार्ट एक साथ ले रही हूँ, 3x स्क्वायर डी स्क्वायर 6xd प्लस 2d और माइनस का 6x स्क्वायर डी और प्लस के 4, ये एक साथ ले लिए माइनस कॉमन लेके। यहाँ मैं इसे लिख सकती हूँ d ओवर 3x स्क्वायर डी प्लस में 2। क्यों लिखा है, जब आप इस d को इसके साथ ऑपरेट करोगे 3x स्क्वायर डी, तो देखिए 3x स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे, इसके साथ करोगे तो ये क्या हो गया d स्क्वायर, तो यानी ये आपको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर d को कांस्टेंट रखोगे, ये डिफरेंशियल को शो करता है, तो 3x स्क्वायर और डिफरेंशियल कर रहे हो तो 6xd। क्लियर है, और प्लस में 2d, याद रखना कि ये d इसके बाद ऑपरेट होगा, 1x का डिफरेंशियल ये 0 शो कर देगा। यहाँ एक चीज यही बात कॉमन मेन रखती है कि यहाँ जब d कॉमन लिया है तो ये नहीं आपको यहाँ से ये 2 के बाद ऑपरेट होगा, 1x का डिफरेंशियल ये 0 शो कर देगा। क्लियर है ये चीज, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस
यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 3x² प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x² प्लस डी प्लस 3x² प्लस में 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपकी वैल्यूज होगी d माइनस 2 इंटू 3x² प्लस में 2 y इज इक्वल टू 0। यहाँ एक चीज ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको गुणनखंड इसी तरीके से लिखना है कि आपको वापस से वैल्यूज मिल जाए, तो आप इसके गुणनखंड को इसी तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से इसका गुणनखंड नहीं लिख सकते कि 3x² d प्लस में 2 इंटू में d माइनस 2, क्योंकि ये गलत होगा। और गलत कैसे, आप इधर चेक कर लीजिए। तो देखिए 3x² d इंटू डी माइनस 2 प्लस 2 इंटू डी माइनस 2, यहाँ लगाइए, तो ये क्या होगा 3x² d² माइनस 3x² 2d प्लस में 2d माइनस 4 इज इक्वल टू जो भी मिलेगा आपको। देखिए क्या ये इक्वेशन वही है जो आपको दी हुई है, नहीं है, यहाँ पे चेक कर लिया। लेकिन अब देखिए जो मैंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है d माइनस 2 इंटू 3x² d प्लस में 2, यहाँ देखिए तो आपको ये हो गया d इंटू 3x² d प्लस में 2 और माइनस 2 इंटू 3x² d प्लस में 2। यहाँ देखिए सबसे पहले इसे ऑपरेट कीजिए, इसके डिफरेंशियल पे शो होगा 3x² d को कांस्टेंट रखे, इसका करोगे तो 6xd, ये हो गया क्या मेरा प्लस के 2d। क्लियर है, यहाँ करिए तो माइनस 6x² d और माइनस का 4। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यूज वापस से मिल गई है। क्लियर है, तो इसी चीज का ध्यान रखना कि ये गुणनखंड क्रम विधि में नहीं होते हैं। आप इनको जिस तरीके से लिख रहे हो याद रखना, पहले इसे चेक कर लेना कि वापस से सोल्व करके वही फंक्शन वापस मिल रहा है जो आपको दिया हुआ है। क्लियर है। नाउ अब हमने मान लिया कि 3x² d प्लस 2y इज इक्वल टू v, समीकरण 2, ये समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो हो गया d माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल टू 0, यानी dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v। वेरिएबल सेपरेट कीजिए, तो dv ओवर v इज इक्वल टू 2dx। समाकलन करोगे तो ये क्या हो गया, log v इज इक्वल टू 2x प्लस log c1, यानी v इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x। समीकरण 3 से v का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 3x² d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x। y को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3x² dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x। 3x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, तो ये क्या होगा dy ओवर dx प्लस 2/3x² इंटू वाई इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x अपॉन 3x²। ये क्या है, समीकरण 4 प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। और प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है तो उसे उसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, समाकल गुणांक, जो क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/3x² dx, यानी e टू दी पावर माइनस के 2/3x। दीजिए समीकरण 4 का हल, तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस 2/3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, जो वैल्यू है c1 e टू दी पावर 2x अपॉन 3x² इंटू समाकल गुणांक e टू दी पावर माइनस 2/3x dx प्लस में c2, यानी y इंटू ई टू दी पावर माइनस 2/3x इज इक्वल टू c1/3 1/x² को लिख सकते हो x की पावर माइनस 2, और ये दोनों e की पावर में, यानी e टू दी पावर 2x माइनस 2/3x dx प्लस में c2। इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2/3x अपॉन 3 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 e टू दी पावर 2x माइनस 2/3x dx प्लस c2 e टू दी पावर 2/3x। हम इसका समाकलन सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको एज इट इज यही छोड़ दिया। ये क्या है, आपकी दी हुई समीकरण का व्यापक हल है। तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करने हैं कि गुणनखंड क्रम विधि में नहीं होंगे, इसलिए उनको इसी तरीके से लिखना वो मेन ज़रूरी है, वरना सॉल्यूशन भी गलत मिलेंगे और क्वेश्चन भी गलत सोल्व नहीं होगा। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी।